सो वेलकम बैक टू लाइट स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज का रिव्यू। ठीक है, तो डेल्टा एक्सचेंज मैं ये सोच रहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो भी प्राइस एक्शन कोर्स है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, उससे पहले मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बता दूं ताकि उसी पे ट्रेड करना है आगे जाके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेल्टा एक्सचेंज के पूरे फीचर्स वगैरह, ठीक है, ताकि आपको जानकारी हो जाए, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म कैसा है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको अच्छे से जानने के बाद इस पे कैसे, मतलब इसके ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं वो जानने के बाद हम बाद में इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि इसका साइन अप प्रोसेस कैसा है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये जो है यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, और यहाँ पे एक रेफर कोड है 10% का। ठीक है, तो इससे 10% ऑफ मिल जाता है, मतलब ट्रेडिंग फीस पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंडिया कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालूंगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, और आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी ये मेरा पहले से ही रजिस्टर है, तो आपको तो ऐसे ही लॉग इन करना है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लॉग इन बटन पे क्लिक करूंगा। जिनका पहले से है वो लॉग इन बटन पे डायरेक्ट क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉग इन इस तरीके से किया हूँ। एक मिनट देख लो। ठीक है, अब मुझे एक यहाँ पे ओटीपी आएगा। ठीक है, ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, तो मैं सबसे पहले वो देख लेता हूँ। उसके बाद आपको भी इसी तरीके से लॉगिन करना होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ठीक है, मुझे आ गया है। ठीक है, हाँ, तो अभी ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे ये इसे ऑर्डर बुक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको टेंशन लेने की सबसे पहले जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको डर भी लग रहा होगा, ठीक है, कि मतलब ये कैसा दिख रहा है करके, ये मतलब पूरा चार्ट मैं कैसे ट्रेड करूंगा। ठीक है, पर कोई टेंशन नहीं, मैं जैसे जैसे आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। ठीक है, आगे जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे ट्रेड्स पे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रेड का ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे आपको कुछ भी नहीं, सबसे पहले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे तीन आपको ट्रेडिंग स्टाइल मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब यहाँ पे फ्यूचर्स का ट्रेडिंग ऑप्शन है, यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग ऑप्शन है, यहाँ पे मूव का है। ठीक है, मैं फ्यूचर्स पे जाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसा ये टैब दिख रहा होगा ऊपर वाला, ये इस तरीके से दिख रहा होगा। उसके बाद आता है ये वाला। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपको करेंसी पेयर सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको करेंसी पेयर सिलेक्ट करनी होगी यहाँ से, और यहाँ पे आप इस तरीके से स्टार भी लगा सकते हो, ताकि मतलब यहाँ पे आपके फेवरेट लिस्ट में आ जाए। ठीक है, जिसमें भी आपको ट्रेड करना है वहां पे आपके फेवरेट्स के लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलग से ये 24 आवर्स में कितना इसका प्राइस मूवमेंट चेंज हुआ। ठीक है, प्लस में रहा, माइनस में रहा, ग्रोथ, मतलब वो प्राइस बढ़ा या डाउन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम है। ठीक है, 33.5 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम है, मतलब बहुत हाई है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म में बहुत हाई वॉल्यूम है ना, तो मतलब ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको सभी लोग रिकमेंड करते हैं, है ना, और वहां पे लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बात है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे और चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये जो है इतना, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, और यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे 1 डे का है, यहाँ पे 1 वीक का है, यहाँ पे 1 मंथ का है ना। तो ये जो चार्ट है वो यहाँ पे ट्रेडिंग, वैसे तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है। इसको बड़ा करना होगा तो इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप एनालाइज अच्छे से कर पाओ, है ना। और इस तरीके से आपको अगर मान लो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगानी होगी, है ना, इस तरीके से ऐसे आपको सपोर्ट लाइन लगानी है, नहीं तो फिर इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन लगानी है। ठीक है, तो आप लगा सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पूरा मतलब बहुत ही स्मूथ इंटरफेस है ना। अच्छे से देखोगे तो यहाँ से आपने एक बार कर लिया, फिर आप ऐसे पीछे जाके आपको ये पूरा इंटरफेस दिख गया। ठीक है, फिर आपको कहाँ से ट्रेड लेनी है, ठीक है, उसके लिए आप ये ऑर्डर बुक देख लोगे। ठीक है,
मतलब ये जो ऑर्डर बुक होती है वो मैं सबसे पहले समझाता हूँ। ये देख लो, सबसे पहले ये तो है सेलर्स का, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये है, ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है ये है बायर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चालू है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, ये इसे ऑर्डर बुक बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो प्राइजेस है, ठीक है, ये जो 20 मतलब अभी का जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो अभी का प्राइस चल रहा है वो 20405 चल रहा है, ठीक है। अभी का प्राइस अब यहाँ पे 20391 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलर्स का ये मतलब प्राइस है। सेलर्स बोल रहे हैं कि हम इतने प्राइस पे सेल आउट करेंगे, ठीक है। बायर्स बोल रहे हैं कि हम इतने मतलब इतने प्राइस पे बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो बताने की बात यह है कि आपके ऑर्डर्स मतलब कब फुलफिल होंगे, जब ये जो प्राइस है, ठीक है, ये दोनों प्राइस एक ही जगह के साथ मतलब जब सेलर्स बायर्स के वैल्यू को मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जब एक्सेप्ट कर लेंगे तब वो उसे खरीद लेंगे, नहीं तो सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसे यहाँ पे ऑर्डर फुलफिल होता है, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा वो यहाँ पे रिसेंट के ट्रेड्स, मतलब यहाँ पे रिसेंट के जो भी ट्रेड्स हुए हैं, ठीक है, जो भी लोगों ने बाय किया है सेल किया है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डरना नहीं है, ठीक है, ऑर्डर बुक को देख के कि यहाँ पे रेड रेड क्या है चल रहा है, नहीं तो ग्रीन, मतलब यहाँ पे इतने सारे मल्टीपल नंबर्स क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये लोग है यहाँ पे जो बाय और सेल कर रहे हैं, और वही अपने को डिजिटल फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। और जो भी एक्चुअल प्राइस चल रहा होगा वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद यहाँ पे देख लो अच्छे से कि यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, ठीक है, मतलब उसे लॉन्ग बोलते हैं, और सेल का ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये वैसे तो ये फ्यूचर्स का है, ठीक है। फ्यूचर्स का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी फ्यूचर्स का मतलब उसके नाम में ही है, ठीक है, जो आने वाले टाइम में होने वाला है ना, ठीक है, जो भी आने वाले टाइम में है उसको आप प्रेडिक्ट करके अभी से बोल के रख रहे हो, ठीक है। अभी मान लो ये जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स ऑप्शन, ठीक है, जो भी अभी यहाँ पे दिया है ट्रेडिंग के लिए, अभी मान लो इस पे है ना अपने को बहुत सारा लेवरेज भी मिलता है, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर्स है, आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ पे मूव करेगा, वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है, ये फ्यूचर्स में अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आइसोलेटेड का ऑप्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पे इतना मतलब लेवरेज ले सकते हैं, ये देख लो अच्छे से, ठीक है, अप टू 100x तक लेवरेज ले सकते हैं इसका, है ना। तो इतनी बड़ी मतलब लेवरेज बहुत ही कम जगह पे मिलती है, ठीक है, देखने को। तो अप टू 100% तक लेवरेज मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म की, ठीक है। पर मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 25x तक लेना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक लिक्विडेशन की भी मतलब नाम की एक चीज होती है। तो बेसिकली देखो, लिक्विडेशन अब अगर 100x ले भी लिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका अकाउंट मतलब जैसे ही मूवमेंट ज्यादा हो गया, मतलब थोड़ा सा भी मूवमेंट हो गया, तो आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है आपको रिस्क कम लेना है, क्योंकि वो रिस्क की बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सेफ साइड से चलना है और आराम से ट्रेड करना है, ठीक है। अब ये हो गई यहाँ पे आइसोलेशन, मतलब आइसोलेटेड, यहाँ पे लेवरेज की बात होगी, ठीक है। अगर आपको सेल करना होगा, ठीक है, अगर आपको सेल करना होगा तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। तो एक मिनट में सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे है ना बाय और सेल का प्राइस देखो, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे ये सेल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो चीजें क्या है उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये लिमिट प्राइस है, ठीक है। लिमिट प्राइस को अच्छे से समझते हैं। देखो, जो लिमिट प्राइस होता है वो अपने हिसाब से प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ से बाय करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, और यहाँ से मुझे प्राइस बाय करना है, ठीक है, इसका बाय करना है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से मुझे बाय करना है, ठीक है। तो लिमिट प्राइस पे आप ये वाला प्राइस सेट कर सकते हो, ठीक है। पर अगर मार्केट प्राइस रहा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अभी का जो भी प्राइस चल रहा है, मान लो ये वाला प्राइस चल रहा है, ठीक है, यही चल रहा है, ठीक है, तो ये जो भी प्राइस चल रहा है अभी का वो मार्केट प्राइस में आ जाता है कि मुझे इसी प्राइस पे बाय करना है, सेल करना है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो इसलिए अपन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे, लिमिट प्राइस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें फीस भी होती है, ठीक है, इसमें फीस भी होती है, जैसे कि ये मेकर वाली और टेकर वाली, ठीक है। अब मेकर वाली कब होती है, जब आप लिमिट ऑप्शन को यूज करते हो और आपका जो भी होता है ना, मतलब ये ऑर्डर बुक में आपका यहाँ पे प्राइसिंग होगा, है ना, नहीं तो यहाँ पे होगा। तो आपका है ना मतलब जब भी आप
मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग होना चाहिए, आपका जो भी ऑर्डर फुलफिल होने के लिए पेंडिंग होना चाहिए, तब ये मेकर वाली फीस लगती है, ठीक है। और जब आप डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर ले लेते हो डायरेक्ट, वो होती है टेकर, मतलब यहाँ पे टेकर वाली फीस, ठीक है। तो इस तरीके से ये फीस का वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से और बेनिफिट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। जैसे कि ये स्पॉट ट्रेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग है। फिर यहाँ पे अपने को मूव ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑप्शन चेन्स है ना, इजी ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब आप कैसे आगे जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये चार्ट है और यहाँ पे ये टेबल का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे देख लो अच्छे से, यहाँ पे BTC है, बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, SOL, फिर बाइनेंस कॉइन है यहाँ पे, फिर XRP मतलब रिपल है, ठीक है, लिंक है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग, मतलब आपको जितने चाहिए उतने यहाँ पे है, मतलब अच्छे खासे अमाउंट की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पेयर्स है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट प्लान को अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे रोबो स्ट्रैटेजी है, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, इनके ही द्वारा ये बनाया गया है। आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं, डिपॉजिट करके इनको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इनको आप जैसे ही सब्सक्राइब कर लो, है ना, उसके बाद क्या होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो भी अकाउंट में होगा पैसा, ठीक है, उस पे आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 36.3% रिटर्न है ना। फिर आपको ऐसे रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेकिंग पूल्स, मतलब अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस है, ठीक है, जिससे आप अपने पैसों को ग्रो भी कर सकते हो, ठीक है, बिना कोई रिस्क के, ठीक है। ये भी चीज हो गई। इसमें अलग अलग ऑफर्स है, ठीक है। अभी जैसे कि ये 30, उसको छोड़ दो, ये देख लो, अब यहाँ पे न्यू 100 है, ठीक है, मान लो $100 का। अब जब भी आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे इस QR कोड पे, ठीक है, और इस क्लेम नाउ पे बटन पर आपको एड्रेस प्रॉपरली डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके, आपको ये जो जो भी एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे अलग अलग करेंसी पेयर, 4 करेंसी पेयर है, उसी से आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मतलब 10% बोनस भी मिल जाएगा, बहुत सारे मतलब इसके फायदे भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मतलब यहाँ पे अगर डेटो कॉइन से अगर आप बाय करते हो, ठीक है, तो आपको 19% आपकी ट्रेडिंग फीस भी मतलब बच जाती है, ठीक है। और डेटो क्या है, डेल्टा एक्सचेंज टोकन है, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज का ही टोकन है एक, तो जिससे आप मतलब फीस में भी बहुत रिडक्शन कर सकते हो अपना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद ऐसे ही इसके बेनिफिट्स और है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मैं इस पे आपको ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और अलग अलग इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे, और ये बहुत ही ट्रस्टेड है, ठीक है, बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखोगे आगे जाके तो मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देख लो, ये है लेवरेज, ठीक है, 100x तक का लेवरेज, ठीक है। फिर ये जो परपेचुअल है यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, इसका ये नो एक्सपायरी प्लान, मतलब ये जो नो एक्सपायरी होता है इसका, और दूसरा होता है एक्सपायरी का, ठीक है। अब एक्सपायरी का अगर यहाँ पे देखा जाए, एक मिनट में लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया। इसमें एक्सपायरी का कैसा होता है कि मान लो यहाँ पे अलग अलग, ये देख लो अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 दिन का एक्सपायरी है, ठीक है, ये 1 दिन का है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे तो हर फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी होती है ना, यहाँ पे हर एक फ्राइडे को एक्सपायरी होती है, वो भी एक अच्छी चीज है। तो ये हो गया इसका। और बहुत सारे आने वाले मैं फ्यूचर्स पे ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑप्शंस ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और ये मैंने सबसे पहले आपको बेसिक में बता दिया, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको साइन अप की लिंक दे दूंगा, ठीक है, जो भी इस मतलब इसको लिंक दे दूंगा मैं एक साइन अप के लिए, और जिसपे आपको बोनस भी मिलेगा, ठीक है। तो उसको उस कोड को डाल के आपको 10% बोनस मिलेगा, उससे आप साइन अप करना है। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को एक बार रिव्यू करना है अच्छे से, ठीक है, समझ लेना है कि क्या कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम फ्यूचर्स पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यही तक ये वीडियो एंड करते हैं, ठीक है।